नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे साथ गीता श्री राव हैं, पूर्व मंत्री। आपको बता दें कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। मैम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना को लेकर के बातें हुई अब, और सरना धर्म कोड को लेकर भी बातें हुई। क्या लगता है, सरना धर्म कोड जो है वो केंद्रीय नहीं चाह रही है लागू हो, या फिर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये एक्चुअली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये वहाँ का मामला है एक्चुअली। और वैसे राज्य सरकार भी अपने हिसाब से कर सकती है। सरना कोड तो देखिए, सरना आप जब आपको कॉलम कोड वापस मिल जाएगा आप उसमें अपना दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि 3 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, अब मगर जो भाजपा की सरकार आई है तो हो सकता है हट जाए। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये 3 राज्यों में आपका अदर्स अन्य जो आदिवासियों के पहचान को दर्ज करने के लिए कॉलम कोड रहा। तो झारखंड में भी होना चाहिए निश्चित रूप से उसको लागू, क्योंकि अभी बीच बीच में तो हुआ ही, आज ही कल ही ये बात सामने आई। जो हमारा पहले तो पिछले साल ही हाउस होल्ड सर्वे के नाम पे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो है जो हाउस होल्ड सर्वे में अदर्स का कॉलम कोड नहीं था जी। तो हमने फिर उसको जुड़वाया। ये देखिए, इसके पहले वाला जो है, ये जो है पहले इसमें 5वीं अनुसूची का राज्य है बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज्म, मुस्लिम, सिख। अदर्स का ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमने वही अपना तर्क वितर्क करके ये फिर जुड़वाया इसको अदर्स का। 5वीं अनुसूची के राज्य में अगर आदिवासी प्रकृतिवादी आदिवासी ही अपनी पहचान नहीं दर्ज करवा सके, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो ये हुआ। अभी ये दिसंबर की बात है, जनवरी में मोहन भागवत जी आ गए आरएसएस के प्रमुख, और फिर वही बात दोहरा दी उन्होंने, सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू है, अलग से कॉलम कोड क्यों? ये बोल रहे हैं वो उनकी मंशा नहीं है। और फिर अभी ये कल रात में मुझे किसी ने भेजा ये कि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में ये जो है इसमें फिर सरना धर्मावलंबियों के लिए कॉलम कोड में। तो फिर मैंने दौड़ लगाई, ये प्रिंसिपल को मैंने चिट्ठी दी और वो सारी बातें जो आर्टिकल का यहाँ कोट करते हुए उनसे कहा कि तुरंत, और फिर 10 मिनट में वो हो भी गया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने जो ये बातें लिखी हैं तो इस हिसाब से, और उन्होंने मुंबई में जहाँ से होता है वहां से करवा दिया है। बोले कि सभी, सिर्फ ये आपका LLB सेमेस्टर 1 के लिए ही नहीं, जितने भी आपके उसके लिए होगा, एडमिशन होगा उसके लिए, LLM के लिए भी, उसके लिए भी ये लागू हो। तो इस तरह का लगातार हमारे साथ हो रहा है, जहाँ पर आप उसमें अपने तरफ से कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं तो हो जा रहा है। अगर आपकी नजर में नहीं आया तो फिर वो वैसे ही चला जाएगा। क्या लगता है, अभी मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो वहां से कुछ पॉजिटिव आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं, ठीक है, अच्छा है, वो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, मगर एक बात तो समझना होगा कि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश भर के लिए बात है। क्योंकि जब भी हम लोग ये करते हैं ना तो ये बातें आती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट ये अभी आदिवासियों को जगह नहीं दे रहा है पहचान दर्ज करने के लिए। तो आप पूरे देश भर की, क्योंकि देखिए देश भर में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो भीलों की, भील समुदाय की, उसके बाद गोंड आते हैं, उसके बाद बाकी आदिवासियों का है। तो उसमें आप बाकी, अब भील तो उनका अपना अलग स्वरूप है, गोंड भी अपना कोया परनीम टोडी और ये सब में लेके चलते हैं, तो अलग अलग भी कोड देना संभव नहीं है। तो एक 2015 में एक चिट्ठी निकली थी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से ही कि 90 के तकरीबन आवेदन आए हुए हैं, मगर सबको अलग अलग कॉलम कोड देना व्यवहारिक रूप से
संभव नहीं है। क्यों हमेशा आदिवासियों को ही जो है अपने हक के लिए, अपना ही मांग के लिए खुद ही उठना पड़ता है और फिर बाद में उन्हें फिर निराशा भी मिलती है? हाँ, कुछ हद तक तो है, कभी कभी कार्रवाई हो भी जाती है, मगर ये लगातार हमारे साथ ये षड्यंत्र, क्योंकि आदिवासी जो है इसका जो इतिहास इस देश का सबसे पहला और पुराना है। हमारे कस्टम सिस्टम, हमारा सब कुछ जो है अलग है। और बहुत पहले, मतलब क्या बोलेंगे, ये षड्यंत्र कम से कम और नहीं तो मेरे ख्याल से 100 साल से चल रहा है। आप देवी कुमारी वाला जो आप देखते हैं ना, जगह जगह जो बातें आती हैं, ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। और इस तरह से वो पहचान को मिटाने का, धूमिल करने का प्रयास पहले से ही चलता रहा है। तो देखिए, आदिवासी देश का मालिक क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनें उसी के पास है। उसकी धर्म परंपरा, संस्कृति, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं सबसे। और उसके जमीनों को बचाने के लिए अंग्रेजों ने भी घुटने टेक दिए। वो समझ गए कि उसका अपना जो पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो अपनी जंगल जमीन पे ही टिका हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए 3 बड़े कानून भी बने इस भूभाग में। विल्किंसन रूल बना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना, CNT एक्ट बना। क्यों? ये देख के कि संघर्ष, आदिवासी कभी भी अपनी इन चीजों से समझौता नहीं करेगा, वो किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए उन लोगों ने आदिवासियों के लिए ये सारे कानून बना दिए। और फिर जब जनगणना का भी काम जब देश में 1871-72 में शुरू हुआ, और उसकी रिपोर्ट जो 1881 में पहले आया, तो आदिवासियों की विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति, पहचान सबको देखते हुए हमारे लिए अलग से कॉलम कोड बनाया। आप पुराने समय का खतियान भी उठा के देख लीजिए। खतियान में से लेके आपका जो विलेज मैप होगा, जो विलेज नोट होगा, आपको सब में आदिवासियों की व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से दिख जाएंगी। ये सारा कुछ है ना, उसमें आपको कोई और दिखेगा, क्योंकि आदिवासी इस देश का रहा है। उसका मतलब सिर्फ हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, अपने जितने भी देश भर में आदिवासी, उन्होंने सब अपने कस्टम सिस्टम से ही चलाया है। तो इसी को लेके कुछ लोगों को परेशानी है कि ये अगर मुख्य प्रमुख बन गए तो फिर हमारी जो है महत्ता कम हो जाएगी। तो फिर हमारी चीजों के ऊपर भी कब्जा करने के लिए, ना सिर्फ हमारी पहचान मिटाने के साथ साथ हमारी चीजों पे भी, और सबसे मुख्य चीज क्या है? जमीन। और हमारे जैसे सामाजिक व्यवस्था का भी जैसे है, जमीनें हैं जो बहुत गहरे रूप से हमारी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो मगर वो जबरन धर्मांतरण, एक तो अपने आंकड़े बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक जो सपना है उसको उस खांचे में फिट करने के लिए, और संवैधानिक रूप से जो हमें संरक्षण मिला है, जो हमारी चीजों को आर्टिकल्स के द्वारा, उसको भी खत्म करना है। तो फिर आदिवासी कभी वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं रहा, न वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं भी नहीं रहा। तो अगर ये ऐसा होता है, हिंदू के घेरे में आता है, तो वो सारी चीज बोले कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए ये संवैधानिक प्रावधान को क्यों न विलोपित किया जाए? स्वाभाविक सी बात है। हम भी हिंदू बन जाएंगे तो हमारा तो वो कुछ नहीं रहेगा, फिर वही सब उनका ही लागू होगा। तो फिर हमारे वो कानून भी तो विलोपित हो जाएंगे ना, जिसका हवाला देके आज भी हम लड़ाई तो लड़ते हैं, बचाते भी हैं कई जगह। मतलब जैसे कि हमारा देखिए, कानून का ही हवाला करते हुए जब HEC के लिए अधिग्रहण किया जा रहा था, तो ऐसे बहुत सारी जमीनों का अधिग्रहण नहीं हुआ HEC के आसपास जो सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। और वो सब खत्म हो जाएगा, फिर तो कहाँ बचेंगे हम, कहाँ जाएंगे आदिवासी? फिर लोग तो देश भर में, दिल्ली से लेके देश भर में ये सम्मेलन, अधिवेशन करते रहते हैं, अपनी मांगों को लेके संघर्ष कर रहे हैं उसके द्वारा। अभी 16 मई को जो है नासिक पे जो है एक राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पर देश भर से आदिवासी आएंगे, विभिन्न समुदाय के आदिवासी, इसी मांग को लेके, आदिवासी पहचान की मांग को लेके। इस तरह से लगातार जो है आदिवासी समाज जो है अपनी पहचान को लेके संघर्षशील है।
धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ करना। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।